हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉप्सिकल। आज मैं फिर से हॉटस्टार के दरिया में छलांग मारने गई थी और मैंने डूबते डूबते एक ऐसे सहारे को देखा जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैंने उसके नए एपिसोड को खोल के देखा और मुझे लगा मैंने क्यों देखा, क्यों मैं सीरियल देखती हूँ, क्यों मैं हॉटस्टार जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने एक ऐसा शो देखा जो सदियों से चला आ रहा है और आज तक हमें नहीं पता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमें नहीं जानना ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्लीज़ इस शो को बंद कर दो। खैर, ये तो मेरी भड़ास थी, लेकिन जब मैंने नया एपिसोड देखा तब मुझे पता चला कि ये रिश्ता कुछ भी कहलाता हो, लेकिन एक पति पत्नी का रिश्ता तो एकदम नहीं कहलाता है। मैं इस सीज़न का रिव्यू करूँगी क्योंकि अगले 3 सीज़न्स तो मैंने देखे हैं, लेकिन उन 3 सीज़न्स को दोबारा देखना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो आगे के 3 सीज़न्स का भी रिव्यू करूँगी। फ़िलहाल मैं इस सीज़न का रिव्यू करूँगी जिसमें हमारे स्टार्स हैं अबीरा, अरमान और रूही भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शुरुआत 2009 में जनवरी में हो चुकी थी, जो कि अब इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो बन चुका है और जिसे आज भी लोग अच्छे से जानते हैं। कहीं भी आप कभी भी किसी को भी बोल दो ये रिश्ता क्या कहलाता है, लोगों ने नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये बात तो है इसकी पॉपुलैरिटी की। सबसे पहले इसे स्टार किया था हिना खान और करण मेहरा ने। उसके बाद सेकेंड सीज़न जो इसका था उसे स्टार इन किया था शिवांगी जोशी और मोहसिन खान ने। थर्ड सीज़न में थे प्रणाली राठौर और हर्षद चोपड़ा। और अब जो कि फोर्थ सीज़न है, इसका फोर्थ जनरेशन चल रहा है, जिसमें है समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित। सबको तो पता ही होगा कि फर्स्ट सीज़न की शुरुआत कैसे हुई थी। उस वक्त हम सभी छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो मैं हिना खान को देखती थी और करण मेहरा को देखती थी। उनकी जोड़ी तो काफ़ी अच्छी लगती थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आते गए और ये शो हिना खान ने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलाया है, विच इज़ रियली रियली अप्रिशिएटेबल। लेकिन फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी को आज तक कोई टच नहीं कर पाया है। शिवांगी जोशी और मोहसिन खान ने काफ़ी अच्छा काम किया और उनके सीजन्स को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला। सीज़न 3 से कहानी कुछ ऐसी होने लगी कि 2 बहनें हैं और 2 बहनों को एक ही आदमी पसंद है और दोनों में लड़ाई हो रही है वो उस एक आदमी के लिए। अब बताइए, ये कहानी भी कोई कहानी हुई? ये कहानी तो सदियों से चली आ रही है और इन्हें क्या लगता है बहनें सिर्फ लड़ती ही रहती हैं? खैर, फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि थर्ड सीज़न को जैसे-तैसे करके इन्होंने रैप अप कर दिया और अब लाए हैं ये फोर्थ जनरेशन व्हिच स्टार्स समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित। खैर, कहानी तो वही घिसी-पिटी ही है। अक्षरा की डेथ हो जाती है और अक्षरा अपनी बेटी का हाथ अरमान के हाथ में दे के चली जाती है और अरमान अभीरा को अपने घर लेके चला जाता है। और क्योंकि अरमान पहले से ही रूही को पसंद करता था और रूही अरमान को पसंद करती थी, तो ये इसका डिवोर्स सागा भी शुरू हो जाता है। और ऐसे करते करते फिर अरमान और अभीरा का डिवोर्स भी हो जाता है और रूही हमेशा की तरह बस अरमान के पीछे पीछे पागल होकर घूमती रहती है। मेरी प्रॉब्लम इस शो से ये है कि ये लड़की को इतना डम्ब कैसे दिखा सकता है। पहली बात तो रूही के लिए, रूही का कैरेक्टर इतना ज़्यादा डम्ब है कि अरमान चाहे कुछ भी कह ले, कुछ भी बोल ले, वो हमेशा अरमान के पीछे पीछे ही चलती रहेगी। दूसरा प्रॉब्लम है कि अरमान की फैमिली, द पोद्दार फैमिली इज़ मेस्ड अप। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, लेकिन उनका जो रूल है कि लेडीज़ को घर में रहना चाहिए और उन्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, वो घर में ही काम करे, बाहर काम करने की क्या ज़रूरत है, उस आइडियोलॉजी की वजह से वो अबीरा से नफ़रत करते हैं। उस पूरे घर में सिर्फ चाची सा और चाचा सा और कुछ छोटे मोटे बच्चे ही बस अबीरा को सपोर्ट करते हैं और बाकी सब के सब अबीरा के खिलाफ। सबसे बड़ी वैम्प तो दादी सा बनी हुई बैठी रहती हैं। भाई साहब, उसको क्या जो खुन्नस है अबीरा से, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अबीरा की गलती क्या थी। शुरुआत से लेकर अंत तक अबीरा बस बहती गई बहाव में और सबको उसकी बस गलतियां दिखाई मिल रही थी, जबकि कोई गलती थी भी नहीं उसकी। कहीं ना कहीं रूही की गलतियों की सजा भी अबीरा को मिल रही। अब ये शो इस मुकाम पे आ चुका है कि अरमान और अबीरा फिर से एक होने जा रहे हैं, जो कि मुझे पता है बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि अरमान और अबीरा एक हो जाएंगे,
फिर कुछ दिन बाद वो अलग हो जाएंगे और फिर उसके बाद एक लीप आएगा, फिर उसके बाद अभीरा की बेटी होगी या बेटा होगा। पहले ये लोग बेटा करते हैं, फिर ये लोग मिलेंगे और उसके बाद फिर अलग हो जाएंगे, फिर अभीरा की बेटी होगी और फिर आ जाएगा हमारा 5th जनरेशन। और मैं ऐसे ही 5th जनरेशन को लेकर भी रेंट मारती रहूंगी। आई एम सो सरप्राइज एंड शॉक इन माई सेल्फ कि मैं ये शो क्यों देख रही। सो गाइज, दिस वॉज माई रेंट फॉर ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिस वॉज स्मॉल पीस ऑफ रेंट। मुझे पता है मैंने इसमें बहुत डिटेलिंग में काम नहीं किया है, मैं इसमें बहुत डिटेलिंग में जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि हम मर जाएंगे पर यह शो कभी नहीं ख़त्म होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सी यू लेटर। सी या। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ